अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीमांचल के अवामुन्नास के रकम का गलत इस्तेमाल, जिम्मेदार कौन? मोहतरम नाजरीन, मेरी बातों को संजीदगी से सुने और दूसरों को भी सुनाएं। बेशुमार सीमांचल में ऐसे मुसलमानों के गांव हैं जहां पर मसाजिद में आज भी आइम्मा इकराम नहीं हैं, और अगर कहीं हैं भी तो वक्त पर उनको उनका मेहनताना हक नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हमारे आइम्मा इकराम बहुत परेशान रहते हैं। बहुत ऐसे गांव हैं जहां मकतब नहीं है और मस्जिद में इमाम साहब न होने की सूरत में हमारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां दीनी तालीम से महरूम हो रहे हैं। बाद मसाजिद के हालात तो ये हैं कि दीवारें बोसीदा होने की वजह से दीवारें फट गई हैं, उनके मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। मस्जिद में वज़ू खाना, तहारत खाना का एहतमाम तक नहीं है। बाज़ मस्जिदों में लाइट और पंखे कई कई महीने से यूं ही बंद पड़े हैं, और बाज़ मस्जिदों में मुअज्जिन का भी इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से वक्त पर आज़ान नहीं होती। दरगाहों और कब्रिस्तानों के हालात को देखकर खून के आंसू निकल आते हैं। और दीन से दूरी का ये हाल है कि 5 वक्त नमाज तो दूर की बात, हमारे कुछ नौजवान जुमा और ईदैन की नमाजों को भी छोड़ते नजर आते हैं। और इल्म दीन ना होने की वजह से बड़ों की अज़मत और छोटों पर शफकत का जज्बा बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। और शादी ब्याह के मौके पर गलत रसूमात, जहेज की लानत ने तो पूरे सीमांचल को तबाह कर दिया है हजरात। और ये भी सच्चाई है कि दारुल उलूम और जामियात तो बहुत हैं, लेकिन चंद दारुल उलूम और चंद जामियात के अलावा सब के सब दारुल उलूम और जामियात के बानी और मुंतज़मीन बस इन इदारों को अपनी दुनिया बनाने का कारखाना बना रखा है। ऐसे हालात में इतने सारे हसास मसाइल के होते हुए हमारे सीमांचल के कुछ नौजवान और कुछ आवाम और बाज हमारे उलमा इकराम महीनों महीना दिन रात एक करके अवामुन्नास तक पहुंचकर घर घर जाकर चंदा जमा करके जलसा और कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। ऐसे जलसे और कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं जिससे हमारी आवाम को, हमारे नौजवान को जिसका कोई फायदा नहीं है, जिससे वक्त भी जा रहा है और पैसे भी जा रहे हैं। हजरात, मैं कतअन जलसे और कॉन्फ्रेंस का खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो जलसे, वो कॉन्फ्रेंस जो जिम्मेदार और मुस्तनद उलमा इकराम की रहनुमाई के बगैर किए जाते हैं, उनका मुखालिफत करता हूं और इंशाअल्लाह करता रहूंगा। हजरात गिरामी, जिस तरह जलसा और कॉन्फ्रेंस करने के लिए साल में एक बार सीमांचल के लोग बेदार होते हैं, ऐसे ही अगर मज़कूरा मसाइल के हल के लिए लोग बेदार हो जाएं तो मुझे उम्मीद कामिल है कि मज़कूरा तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। मस्जिद में वक्त पे आज़ान हो सकती है, हमारे आइम्मा इकराम को वक्त पे उनका मेहनताना हक दिया जा सकता है, हमारे गांव गांव में मकतब का एहतमाम हो सकता है, हमारे बच्चे और बच्चियां दीनी तालीम से अपने आप को रोशन कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से जलसा और कॉन्फ्रेंस करने के लिए कमेटी की तश्कील दी जाती है, कमेटी बनाकर जगह जगह चंदा करने के लिए पहुंचते हैं, ऐसे ही खुदारा कमेटी बनाई जाए और अपने मस्जिद को आबाद करने के लिए एकजा होकर तमाम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत है, ताकि वक्त पे आज़ान हो
और जमात के साथ में नमाज हो और साथ में बच्चे कुरान पढ़ सकें। खुदा के वास्ते कौम के रकम को बर्बाद न करें। अब ये कुछ लोग जो अवामुन नास तक पहुंचकर कमेटी बनाकर बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी उलमा इकराम के मशवरा के इस तरह के जलसे करते हैं, जिसको ये भी तमीज़ नहीं होता कि किसको बुलाया जाए, किसको ना बुलाया जाए, कौन नात को नात के अंदाज में पढ़ते हैं, कौन नात को बिल्कुल ऐसे अंदाज में पढ़ते हैं कि जिसका मैं तस्करा नहीं कर सकता, कौन बेहतरीन खतीब हैं, किसकी खिताबत की ज़रूरत है। जब ये भी इम्तियाज़ न कर पाए, ऐसे जलसों को लाखों लाख रुपए खर्च करके अवाम को अगर कुछ आप फ़ायदा ना पहुंचा सकें, तो इन अवाम से लिए हुए चंदे और इनके रकम को अगर आप यूं ही बर्बाद कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार आप हैं, पकड़ आपकी होगी। इसलिए खुदारा आप उलमा के करीब जाएं, मुस्तनद उलमा, जिम्मेदार उलमा, मोतबर उलमा के करीब जाएं और कुछ भी प्रोग्रामात करने से पहले उनसे मशवरा करें, सलाह करें, तब जाकर आप प्रोग्रामात को तरतीब दें, तब जाकर उन प्रोग्रामात से कुछ फ़ायदा होगा, लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, तब जाकर के आपको सवाब भी होगा। और इस तरह से अगर आप उलमा के करीब जाकर मशवरा करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो हमारे मसाइल हैं, जिसको हल करने की ज़रूरत है, उन मसाइल के हल आसानी के साथ में आप और हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी तंजीम, ऐसे इदारे और ऐसी कमेटी की ज़रूरत है जिसके पास कुछ इस तरह के फंड हों। अगर किसी को अचानक बीमार होने की सूरत में 2, 4, 10, 20 हज़ार की ज़रूरत पड़े तो वो कमेटी, वो इदारे और वो क्या कहते हैं तहरीक उसे मदद करने के लिए आगे आ सकें। अब बताइए, 1-2 महीने अगर आप बिल्कुल जुनून के साथ में एक जलसा करने का इरादा कर लेते हैं, लाखों रुपए जमा कर लेते हैं, अगर हमारे नौजवान, अगर हमारे बिरादरान इस्लाम अगर ये दिल में तहिया कर लेंगे कि हमें अपने गांव की मस्जिद को आबाद करने के लिए बिल्कुल जाग जाना है, हमें अपने गांव के मकतब को आबाद करने के लिए, हमें अपने गांव के इमाम और मुअज्जिन को खुश रखने के लिए हमें कोशिश करनी है, तो यकीनन ये कोशिश आपकी बेकार और रायगा नहीं जाएगी। और आखिर में बड़ी माजरत के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि जितनी मेहनत आपके मस्जिद के इमाम साहब करते हैं, अगर कोई बच्चा पैदा हो, इमाम साहब की ज़रूरत, अगर किसी का इंतकाल हो जाए, इमाम साहब आपके पास सबसे पहले, अगर कोई बीमार पड़ जाए, इयादत के लिए सबसे पहले इमाम साहब, हर दुख सुख में वो इमाम साहब आपके पास होते हैं। हर जुमा अलग अलग मौज़ूआत पर आपके सामने गुफ्तगू करते हैं, मगर अफसोस यह है कि वक्त पर हम अपने आइम्मा इकराम को उनके मेहनताना हक नहीं दे पाते हैं और बाहर से 1 घंटे की तकरीर सुनने के लिए हम 40-50 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। बस चंद माजरूजात है, अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा। एक सच्चाई थी, मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आपका खादिम मोहम्मद नसीम अहमद कादरी, प्रोफेसर, हज़रत दादा कलामी अरबी कॉलेज, हुक्केरी, बेलगाम, कर्नाटका। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।